दोस्तों फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अच्छा पोर्ट्रेट शूट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्ट्रेट फोटो को बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत बना देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जब आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं तो आपको आपका सब्जेक्ट को ऐसे अच्छे बैकग्राउंड पे ले जाना होता है जहां आपका सब्जेक्ट का फोटो जब आप क्लिक करें तो आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा लगे। क्योंकि आपका कई बार ऐसा होता है कि आप जहां आपको सब्जेक्ट मिला वहीं आपने फोटो क्लिक कर दिया तो आपको बाद में पछताना होता है कि भैया यह काश में थोड़ा सा चेंज कर लेता है, फिर ये हो जाता, फिर एडिटिंग में आप उतना अच्छा से नहीं कर पाते जितना अच्छे आप ओरिजिनल क्लिक कर सकते हैं। तो आप आपके बैकग्राउंड को थोड़ा ध्यान में रखकर फिर फोटो क्लिक कीजिए ताकि आपका सब्जेक्ट अच्छा लगे। सेकेंड टिप्स है दोस्तों मैं दूंगा आपको कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो ऑटो फोकस पर आप क्लिक ना करें, आप मैनुअल फोकस पर क्लिक कीजिए और मैनुअल फोकस को आप आई पर डिटेक्ट करके फोटो क्लिक कीजिए। क्योंकि आई पर डिटेक्ट करने से आपकी फोटो शार्पनेस अच्छी आएगी और आपकी फोटो स्टिल नजर आएगी। अगर आपका आई डिटेक्ट नहीं होता है तो आपकी जहाँ डिटेक्शन होता है, जहाँ आपका फोकस मिलता है, तो आपकी आई को वो आउट फोकस कर देता है, तो इससे आपकी पिक्चर स्टिल नहीं बन पाती। तो आप जब भी फोटो क्लिक करें आप आपके फोकस को आप आई पे डिटेक्ट कर फोटो क्लिक कीजिए, इससे आपकी पिक्चर स्टिल बनेगी। दोस्तों तीसरी टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि तीसरी टिप्स में जब आप क्लिक करते हैं आपका बैकग्राउंड अच्छा हो गया, आपका पिक्चर भी स्टिल बन गया, लेकिन तीसरी टिप्स में आपको कुछ यूनिक फोटो चाहिए होता है। यूनिक फोटो ये इस टाइप से कि कुछ अलग लगे हमें, तो आप सब्जेक्ट के साथ में एक ऑब्जेक्ट भी रखिए। बैकग्राउंड हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट भी रखिए, तो उससे आपकी फोटो में थोड़ा सा बुके इफेक्ट आएगा, थोड़ा ग्लोइंग आएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट फोटो मिलेगा। दोस्तों चौथी टिप्स मैं आपको दूंगा कि जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपको हमेशा एक जैसी लोकेशन नहीं मिलती। एक जैसी लोकेशन का मतलब आपको नाइट में शूट करने को मिल जाता है, आपको दिन में शूट करने को मिल जाता है, आपको आउटडोर भी शूट मिल सकता है। तो आप ऐसी कंडीशन में जब आपका डिस्प्ले में आप निश्चित ना कर सके कि आपका फोटो लाइट आ रहा है या फिर डार्क आ रहा है, अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज जो होता है, तो आप ऐसी कंडीशन में हिस्टोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के बारे में आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो हिस्टोग्राम को यूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा फोटो अंडर एक्सपोज क्लिक करना है। इससे आपका यह होगा कि आप जब रो प्रोसेसिंग में बैठते हैं, फोटो को एडिटिंग करते हैं, तो आपको अंडर एक्सपोज फोटो को डिटेलिंग निकालने में ज़्यादा आसानी होती है। जबकि आप अगर ओवर एक्सपोज कर दें तो आपका फोटो उतना ज़्यादा अच्छा शार्प नहीं दिखाई देगा और उतना अच्छा आप डिटेलिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं फोटो जब क्लिक करें तो आप हिस्टोग्राम से भी थोड़ा अंडर एक्सपोज फोटो क्लिक कीजिए, तो आपका पोर्ट्रेट फोटो ज़्यादा अच्छा एडिट हो पाएगा। पांचवी टिप्स दोस्तों मैं आप दूंगा, जब आप फोटो क्लिक करते हैं आपका पोर्ट्रेट हो गया है तो आपको थोड़ा सा मूव होकर फोटो क्लिक करना चाहिए। आपको लेफ्ट जाके थोड़ा क्लिक करना चाहिए, राइट जाकर थोड़ा क्लिक करना चाहिए। इससे आपका सब्जेक्ट जो होगा आपके कैमरे के साथ साथ में मूव करेगा और उसके एक्सप्रेशन चेंज होंगे। एक्सप्रेशन चेंज होने से आपके सब्जेक्ट के आपको 2-3 वेरिएशन में फोटो मिल जाएंगे, जिससे आपको थोड़ा लगेगा कि फोटोशूट जो किया है आपने, पोर्ट्रेट जो आपने लिया है वो कहीं ना कहीं आपके मूव करने की वजह से थोड़ा ज़्यादा अच्छा बना है। तो यह थी मेरी बेसिक से 5 टिप्स जो मैं अगले आने वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। यही 5 टिप्स में ध्यान में रखकर फोटो को क्लिक करूंगा तो मेरा फोटो शूट कैसा होता है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक गुड डे।